स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आपकी फरमाइश हमारे कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से आ रही थी कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर कुछ कहानी सुनाइए, माफियाओं के ऊपर कुछ कहानियां सुनाइए। तो एक बार आपके लिए फिर से हाजिर है लेकर एक कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर। ये कहानी है मुंबई के इतिहास के, अंडरवर्ल्ड के इतिहास के सबसे ब्रूटल मर्डर की, सबसे खौफनाक खतरनाक मर्डर की, हत्याकांड की। ये वो मर्डर था जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी बदल दी, उसे एक दिन में, और उसे खतरनाक बना दिया। वो क्राइम पहले भी करता था लेकिन इसके बाद दाऊद खतरनाक बन गया। उसने अंडरवर्ल्ड की पूरी परिभाषा बदल दी। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इस हत्याकांड के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक नया अध्याय शुरू हुआ और दाऊद की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। और इसी हत्याकांड ने दाऊद इब्राहिम को वर्ल्ड मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर बना दिया था। तो ये कहानी है उस हत्याकांड की जो दाऊद के बड़े भाई की जो हत्या हुई थी, साबिर इब्राहिम कास्कर, उसके हत्याकांड की ये पूरी कहानी है। और आज आपको बता दें, इस कहानी को आपने कई बार अगर सुना होगा, कहीं पे पढ़ा होगा, इसका एक वर्जन हमेशा बताया जाता है। लेकिन आज आपको इस कहानी का, क्योंकि ये आज तक क्लियर नहीं है कि उस प्लानिंग में साबिर इब्राहिम कास्कर को मारने की कितने लोग शामिल थे, आज आपको हम दोनों वर्जन बताने वाले हैं। जो आपने सुना होगा, कहीं मूवी में किसी में देखा होगा, और मूवीज में, पिक्चर्स में भी जो दिखाया जाता है वो भी बहुत ही बनावटी होता है, असल कहानी कुछ और होती है, और हम आपको हमेशा असल कहानी बताते हैं। तो जो साबिर इब्राहिम कास्कर का जो मर्डर हुआ था, उसकी जो कहानी बताई जाती है उससे टोटली अलग है जो रियल में हुआ था। वो आज आपको बताने वाले। साथ ही जो दूसरा वर्जन है एक और, कि बताया जाता है कि दूसरी तरह से मारा गया था, वो भी बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो साल 1980 जुलाई का महीना था। मुंबई के वार्डन रोड इलाके में, जो बहुत ही बड़ा इलाका है, अमीर लोग वहां पे रहते थे, उस इलाके के पेडार रोड पे हाजी मस्तान का, उस समय के जिसने अंडरवर्ल्ड की शुरुआत की, मुंबई अंडरवर्ल्ड की, हाजी मस्तान का एक बड़ा सा बंगला हुआ करता था। और इस बंगले में इस दिन, जुलाई के इस महीने के, एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में थे पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम और साबिर इब्राहिम कास्कर, दाऊद गैंग। पठान गैंग में अमीरजादा आलमजेब, जो उस समय के बड़े माफिया हुआ करते, बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे पठान गैंग के, और दाऊद गैंग की तरफ से दाऊद और दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम कास्कर, ये लोग मौजूद थे। साथ ही हाजी मस्तान और उस समय का एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन, जिन्हें शुरुआत करना बताया जाता है कि जिन्होंने शुरुआत की मुंबई अंडरवर्ल्ड की, करीम लाला और जेनाबाई दारूवाली, ये दोनों भी वहां पे मौजूद थे। अब ये सब लोग यहाँ पे मौजूद इसलिए थे कि इनका मकसद था कि जो लंबी गैंग वॉर चली आ रही है लगातार पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच में, ये लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं, इनकी इस गैंग वॉर को खत्म किया जाए, इनके बीच में सुलह कराई जाए। लेकिन इस सुलह से पठान गैंग जो थे, अमीरजादा और आलमजेब, ये दोनों खुश नहीं थे। ये लोग इनके साथ में, दाऊद के साथ में काम करना नहीं चाहते थे, उनके ना नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, उनके साथ में भी काम करना नहीं चाहते थे यहाँ पे। तो ये लोग उससे खुश भी नहीं थे। साबिर और दाऊद को इसमें ज्यादा कुछ ऐसी तकलीफ नहीं थी। वो लोग अगर सुलह हो भी जाती तो वो अपने जो काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हाजी मस्तान के दबाव के चलते पठान गैंग को भी यहाँ पे सुलह करनी पड़ती है, और ये सुलह होती है कुरान पे हाथ रखकर। इन सभी ने कुरान पर हाथ रखा और उसके बाद में कसम खाई कि हम आज से एक दूसरे के जो मैटर है उनके बीच में नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ में लोगों को नहीं मारेंगे एक दूसरे के। और इसी के साथ में इन लोगों ने अपनी जो सुलह थी वो यहाँ पे की। लेकिन अब ये जो सुलह थी वो ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाली थी, ये इस कमरे में मौजूद लोग नहीं जानते थे। हुआ क्या, कुछ समय बाद ही, कुछ समय तक लगातार ये लोग इस तरह से चलते हैं कि ना दाऊद इब्राहिम गैंग पठान गैंग के मैटर्स में बीच में आता था, ना इन दोनों के बीच में कोई गैंग वॉर हुई, और दोनों अपने अलग अलग काम करते जा रहे थे। लेकिन कुछ ही महीने बीतते हैं और इसी के बाद में चीजें बदलने वाली थी। उस समय मुंबई के साउथ मुंबई में जो ग्रांड रोड एरिया है, तो ग्रांड रोड एरिया पर कांग्रेस हाउस हुआ करता था। और कांग्रेस हाउस ये वो जगह थी जो आजादी के टाइम पर, आजादी के आंदोलन के टाइम पर स्वतंत्रता सेनानियों का, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स का, उनका गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। लेकिन 1980 आते आते यही कांग्रेस हाउस मुजरा करने वाली लड़कियों का, औरतों का और प्रोस्टिट्यूट्स का अड्डा बन चुका था। अब कांग्रेस हाउस वैसा नहीं रहा था। 1980 तक आते आते यहाँ पे जो बहुत से बड़े बड़े अमीर लोग थे, वो लोग आते थे, यहाँ पे आके रहते थे, और इसके बाद में नाच गाना यहाँ पे होता था। तो ये सब चीजें थी।
साथ ही बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी उस समय के मुंबई अंडरवर्ल्ड के, ये लोग भी यहाँ पे आते थे। कई गैंग ऐसे थे, उनके लीडर्स यहाँ पे आते थे कांग्रेस हाउस के अंदर। इसी कांग्रेस हाउस में दो लड़कियां रहती थी, चित्रा और नंदा। करीबन 30 साल की उम्र थी दोनों की, और दोनों दोस्त भी थी। अब दाऊद का जो बड़ा भाई था साबिर इब्राहिम कासकर, साबिर का कांग्रेस हाउस में आना जाना लगातार लगा हुआ था, और उसकी जो चित्रा थी उससे काफी नजदीकियां थी। काफी लंबे समय से ये लोग मिलते हुए आ रहे थे। चित्रा को भी जो साबिर इब्राहिम कासकर था, जिसका हुलिया बताया जाता है कि घुंघराले बालों वाला लंबा सा एक आदमी, और चित्रा के लिए शायरियां करता था, तो चित्रा को भी वो काफी ज्यादा पसंद था। और बताया जाता है उस समय दाऊद इब्राहिम गैंग जो था, उसका बॉस एक तरह से, उसका लीडर एक तरह से साबिर इब्राहिम को ही माना जाता था। दाऊद के बड़े भाई को, वही पूरा गैंग चलाता था। तो अब यहाँ पे ये चीजें चलती हैं। साबिर इब्राहिम कासकर जो था, हालांकि उसकी जो शादी थी वो हो चुकी थी 2 साल पहले ही, 1978 में उसकी शादी हो चुकी थी, और ये 1980 की बात है। लेकिन इसके बावजूद उसका जो कांग्रेस हाउस में चित्रा से मिलने आना जाना था वो सब बंद नहीं हुआ था। कई बार ये लोग रात में फिल्में देखने निकल जाते थे, वो चित्रा को लेकर फिल्में देखने जाता था, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाता था, जुहू चौपाटी पर ले जाता था। और बताया जाता है कई बार रात में ऐसे 12:30 बजे के आसपास मुंबई की सड़कों पर ये लोग घूमने निकल जाते थे साबिर की कार में। तो ये सब चीजें चलती थी, और ये बातें सभी जानते थे। ये दाऊद इब्राहिम भी जानता था, उसके गैंग के लोग भी जानते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि ये सारी बातें पठान गैंग को भी पता थी। पठान गैंग भी ये सारी बातें जानता था, और यहाँ पे दिक्कत आगे बनने वाली थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है, आपका एम है आईएएस बनना, इस एग्जाम को क्रैक करना, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, और यहाँ पे आपको 2 बैचेस मिल जाते हैं, एक मॉर्निंग बैच, एक इवनिंग बैच है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनमें से एक बैच चूज कर सकते हैं। और साथ ही जो नीचे आपको कोड दिख रहा होगा VJ लाइव, इस कोड को लगाते ही यहाँ पर आपको जो 65,000 का कोर्स है वो 30,000 रुपये मिल जाता है। आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा ही यहाँ पे, लेकिन आप इसमें अपनी तैयारी जो है आपकी उसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। साबिर और चित्रा के बारे में पठान गैंग को पता था, अमीरजादा आलमजेब को पता था, और अमीरजादा आलमजेब कभी भी दाऊद इब्राहिम और साबिर के साथ में काम करना नहीं चाहते थे। हमेशा दाऊद गैंग से ऊपर उठकर काम करना चाहते थे, क्योंकि पठानों का पहले से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बताया जाता है कि राज था। वो लोग पहले से उसको ग्रैब करके रखे हुए थे, लेकिन बाद में दाऊद इब्राहिम गैंग जब बनाया तब से उनके कामों में बहुत ज्यादा दखल देने लगे थे लोग। तो ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद थी। सुलह को अभी करीबन कुछ ही महीने हुए थे, जुलाई 1980 में इन लोगों की सुलह हुई थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पठान गैंग ने यहाँ पे एक प्लान बनाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे 2 वर्जन है। एक वर्जन ये है जो अभी हम आपको सुनाने वाले हैं, जो आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, लेकिन पिक्चरों में जिस तरह से दिखाया गया है वो टोटली अलग है। मूवीज में जो दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक कर दिया जाता है उसको, ऐसा रियल में हुआ नहीं होता है। रियल में चीजें अलग होती है। वो आज हम आपको एक वर्जन वो बताने वाले हैं। एक दूसरा वर्जन है वो हम इसके बाद में आपको बताएंगे। तो ये पहला जो वर्जन है वो इस तरह का है कि पठान गैंग को, अमीरजादा आलमजेब को चित्रा और साबिर के बारे में पता था कि ये लोग मिलते हैं। इसी के चलते एक प्लान बनाया जाता है। चित्रा की जो दोस्त थी नंदा, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया शुरुआत में, तो नंदा जो थी, जो मुजरा करने वाली एक लड़की थी कांग्रेस हाउस की, नंदा को फंसाया जाता है एक तरह से। पठान गैंग का एक आदमी था, एक मेन आदमी अमीरजादा, एक लंबा खूबसूरत पठान लड़का, इसे कांग्रेस हाउस भेजा जाता है। और अब ये कांग्रेस हाउस लगातार जाना शुरू करता है और वहां पे नंदा से मिलना शुरू करता है। इन लोगों का मकसद था पठान गैंग का कि यहाँ से नंदा से चित्रा और साबिर कहाँ कहाँ जाते हैं, कब निकलते हैं, कब साबिर चित्रा से मिलने आता है, ये सब इंफॉर्मेशन निकलवानी थी। तो अब अमीरजादा यहाँ पे नंदा को अपने फंसाता है। उसके बाद में वो कांग्रेस हाउस जाना शुरू करता है। इन लोगों की नजदीकियां बढ़ती हैं। अब नंदा और चित्रा जो थी वो क्योंकि अच्छी दोस्त थी, अपनी एक दूसरे को सारी बातें बताती थी, तो नंदा ने चित्रा को अमीरजादा के बारे में भी बताया, चित्रा भी नंदा को साबिर के बारे में बताती थी। तो लेकिन जब नंदा ने चित्रा को अमीरजादा के बारे में बताया है तो चित्रा ने यही बात बिल्कुल साबिर को बता दी कि पठान गैंग का जो अमीरजादा है वो नंदा से आजकल उसका मिलना जुलना चल रहा है। ये बात जब साबिर को पता चलती तो साबिर ने ये सोचा कि अब ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब सुलह हो चुकी है, 6 महीने ही हुए अभी सुलह को करीबन। तो सुलह जब हो चुकी है तो ऐसी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ रहा है कांग्रेस हाउस में और मिलना जुलना उसका चल रहा है, और उसे पता था कि उसके बारे में पता होगा अमीरजादा को, तो उसने सोचा कि अभी सुलह हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साल था 1981, ये जो साल जो नया आ चुका था, 1981 अब आ चुका था।
कुरान पर हाथ रख के इन लोगों ने कसम खाई थी, उसको सिर्फ 6 महीने हुए थे इस समय तक। लेकिन पठान गैंग एक ऐसा प्लान बना चुका था कि जिसके चलते ये सुलह टूटने वाली थी। पठानों ने उस समय अपने साथ में क्या किया, अमीरजादा आलमजेब ने, इन लोगों ने उस समय इस प्लान के चलते अपने साथ में प्रभा देवी इलाके के एक बहुत तेजी से बढ़ते हुए गैंगस्टर मनिया सुरवे को लिया। और बताया जाता है कि मनिया सुरवे को इन लोगों ने उसके लिए बहुत सारा पैसा देने का वादा किया था इस काम को करने के लिए। और ये भी बताते हैं कि ये जो पूरी प्लानिंग थी, ये सारी की सारी प्लानिंग मनिया सुरवे की थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजी लगाकर बड़ी प्लानिंग करता था। बहुत ही उसकी प्लानिंग जो थी स्ट्रांग होती थी हमेशा कुछ भी काम करने से पहले, और खूंखार भी बहुत ज्यादा था। अमीरजादा ने अब लगातार नंदा से साबिर की जो खबरें थी, इंफॉर्मेशन थी, वो सब निकलवाना शुरू कर किया। वो पता उसको चलता रहा कि वो कब कब आता है मिलने चित्रा से, कहाँ कहाँ जाते हैं। और इसी के चलते एक दिन 11 फरवरी 1981, 11 फेब 1981 को अमीरजादा को पता चलता है कि आज रात साबिर इब्राहिम कासकर कांग्रेस हाउस आएगा और चित्रा को लेके ये लोग मुंबई की सड़कों पर घूमने निकलने वाले हैं। ये जिस दिन इन लोगों को पता चला है, उसी दिन शाम को इन लोगों ने एक प्लान बनाया, और ये प्लान पूरा जो था वो मनिया सुरवे ने बनाया था। और इसी के चलते, इस प्लान के चलते यहाँ पे एक एम्बेसडर कार को तैयार किया जाता है। इस एम्बेसडर कार को फूलों से सजाया गया, एक शादी वाली गाड़ी बनाई गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो शादी की गाड़ियां होती है, दूल्हा दुल्हन को जो वापस लेकर आती है, तो ये इस तरह की एक गाड़ी बनाई गई, एक सफेद एम्बेसडर कार थी। और ये प्लान पूरा मनिया सुरवे ने, ये बताया जो जाता है वो इस तरह से था कि जेम्स हेडली चेस की, क्योंकि मनिया एक पढ़ा लिखा, आपको हमने पहले भी उसकी कहानी सुनाई है, तो एक पढ़ा लिखा शख्स था, तो जेम्स हेडली चेस की नॉवेल से उसने ये पूरा निकाला था, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो प्लान था उसने वहां से लिया था, और इसी के चलते उस गाड़ी को पूरा सजाया जाता है। और फूलों से जो तैयार की गई गाड़ी थी, इसमें ये लोग बैठ के हथियारबंद 5 लोग, जिसमें मनिया सुरवे, अमीरजादा आलमजेब, मुमर खान, ये लोग, और इनके पास में डबल बैरल गन थी, धारदार चॉपर थे, हथियार थे और रिवॉल्वर थे। तो ये सब लोग बैठ के लेके यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब ये लोग ताक में बैठे हुए थे कि कब साबिर कांग्रेस हाउस आएगा और वहां से हम इस पे अटैक करेंगे, उसके पास, उसके ऊपर पीछे निकलेंगे। पठान गैंग यहाँ पे तैयार था। उसी रात साबिर इब्राहिम कासकर अपनी बीवी को, जो उसकी बीवी थी, उसे डॉक्टर के यहाँ दिखाने गया हुआ था। उसके बाद जब वो घर आया है, करीबन ये बात होगी रात के 12 बजे के आसपास की, जब साबिर अपनी बीवी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बाद में घर लाया है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी उस समय, तो वो रूटीन चेकअप के लिए लगातार उनका जाना होता रहता है डॉक्टर के यहाँ। तो जब ये यहाँ पे घर आया, इसको चित्रा का फोन आता है, और इसके बाद ये करीबन 12:30 बजे के आसपास पाक मोडिया स्ट्रीट में, मुसाफिर खाने में जो बंगला था इनका, दाऊद इब्राहिम का, अपने घर से अपनी सफेद कलर की जो प्रीमियम पद्मनी फिएट थी इसकी कार, वो लेकर निकल जाता है। ये यहाँ से जब निकला, इसके बाद दाऊद इस समय क्योंकि घर पे ही था, और दाऊद को ये पता था कि अक्सर रात में 12:30-1 बजे के आसपास साबिर, जो उसका बड़ा भाई था, वो निकल जाता था रात में ऐसी चित्रा से मिलने के लिए। ये बात दाऊद जानता था। 1 बजे के आसपास साबिर की जो कार थी वो कांग्रेस हाउस पहुंचती है। ये लोग यहाँ पर ताक में बैठे हुए थे उसकी, कि वो कब आएगा, नजर ये लोग रखे हुए थे। 1 बजे के आसपास जब इसकी कार कांग्रेस हाउस पहुंचती है, यहाँ से चित्रा को लेकर निकलता है, तो बताया जाता है कि थोड़ी दूरी पर साबिर की कार जब हाजी अली दरगाह का जो चौराहा है वहां से मुड़ती है, तो उसने शीशे में जो पीछे अपने मिरर में जो देखा, तो उसने देखा कि एक शादी वाली सजी हुई गाड़ी उसकी कार का लगातार पीछा कर रही है, उसकी कार के पीछे आ रही है। पहले उसने सोचा कि ये कोई न्यूली मैरिड कपल होगा, कोई नया शादी का जोड़ा होगा जो आ रहा होगा वापस, तो उसने पहले ये सोचा। लेकिन इसके बाद उसने ये देखा कि ये कार जो थी वो लगातार पीछे आती जा रही थी। इसी के साथ उसे ये नहीं पता था कि इस कार के अंदर अमीरजादा, आलमजेब, मनिया सुरवे, मुमर खान हथियारों से लैस उसके पीछा कर रहे हैं। साबिर की कार में बताया जाता है कि पेट्रोल थोड़ा कम था, तो उसकी जो कार थी वो उस समय करीब प्रभा देवी इलाके में पहुंच चुकी थी। तो पेट्रोल पंप की वो देख रहा था, लगा था कि पेट्रोल पंप है कहाँ, तो उसने पेट्रोल पंप जो प्रभा देवी इलाके में सर्वो पेट्रोल पंप था, वहां पे अपनी गाड़ी जाके रोकी। इस बीच वो लगातार देख रहा था कि ये कार उसका पीछा कर रही है, जो फूलों से सजी हुई कार है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही जब ये गाड़ी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, सर्वो पेट्रोल पंप पे अपनी रोकता है, तेजी से आकर ये पीछे वाली जो कार थी फूलों से सजी हुई, ये भी साबिर की गाड़ी के पद्मिनी फिएट के पीछे अचानक से आके अपने ब्रेक लगाती है और रुक जाती है। जैसे ही फूलों से सजी हुई ये कार आके साबिर की कार के पीछे रुकती है उस पेट्रोल पंप पर, साबिर ये समझ चुका था कि यहाँ अब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। उसने हाल ही चित्रा को चिल्लाकर कहा कि गाड़ी से जल्दी से बाहर उतरो।
लेकिन जब तक वो ये कहता और कार में जो उसकी रिवॉल्वर रखी हुई थी, जब तक उसका हाथ उस रिवॉल्वर पर जाता, गाड़ी से उतरकर, ये फूलों वाली सजी हुई कार से उतरकर 5 हथियारों से लैस आदमी, जिनमें अमीरजादा, आलमजेब, मनिया सुरवे शामिल थे, ऐसा बताया जाता है कि पूरा प्लान मनिया सुरवे का था। और ये जो हम आपको बता रहे हैं पहला वर्जन है, अभी दूसरा वर्जन आपको बताया जाएगा। तो ये बताया जाता है कि ये लोग अपनी गाड़ी से उतरे हैं, जो 5 हथियारों से लैस आदमी थे, और इन्होंने साबिर की पूरी कार को, उसको घेर लिया। इसके बाद इन्होंने चित्रा को उस गाड़ी में से बाहर निकाला। इनके पास में डबल बैरल गन थी, रिवॉल्वर थी, धारदार चॉपर थे, हथियार थे। चित्रा को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और साबिर को, जो कि उस समय गाड़ी से उतर भी नहीं पाया था, वो अपनी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा हुआ था, इन लोगों ने लगातार अंधाधुंध साबिर इब्राहिम कासकर के ऊपर, दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। करीबन कुछ ही मिनट की फायरिंग के अंदर साबिर की बॉडी को 9 गोलियां लगी थी और 19 गोलियां उसकी गाड़ी जो थी, जो एम्बेसडर थी, जो फिएट पद्मिनी थी, उसके ऊपर 19 गोलियां लगी। कुछ ही मिनट के बीच में 9 गोलियां उसकी बॉडी को छलनी कर चुकी थी। और इसी के बाद नजारा यह था उस समय कि जो पेट्रोल पंप पर आधी रात को जो काम करने वाले लोग थे वो कांप रहे थे। चित्रा एक साइड में खड़ी हुई चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और साबिर इब्राहिम कासकर स्टीयरिंग व्हील पर, खून बुरी तरह उससे निकल रहा था उसकी बॉडी से, और वो अपनी आखिरी सांसें उस पर गिन रहा था। इसी के बीच में यहाँ पे जब उसकी वो आखिरी सांसें अपनी गिन रहा था, यहाँ पे पठान गैंग का एक आदमी जाता है और स्टीयरिंग व्हील पर पड़े हुए साबिर इब्राहिम की जो कलाई की नस थी उसको काट देता है। और यहां से इसके बाद में ये लोग अपनी इस कार में बैठते हैं और प्रभादेवी के पेट्रोल पंप से निकल जाते हैं। अब इस तरह से दाऊद इब्राहिम का जो बड़ा भाई था साबिर इब्राहिम कासकर, उसे अकेला पाकर पठान गैंग ने रात के अंधेरे में घेर कर मारा था। और इस तरह से ये पूरा जो वाक्य था, ये वर्जन 1 है, जो एक पहला वर्जन बताया जाता है कि किस तरह साबिर इब्राहिम कासकर को मारा गया। यहीं पर अब दूसरा एक वर्जन है, वो अब हम आपको बताते हैं। दूसरा वर्जन इस तरह का है कि ये बताया जाता है कि इस पूरी प्लानिंग में ऐसा नहीं था कि नंदा और चित्रा शामिल नहीं थे। मतलब नंदा और चित्रा का, जो हमने आपको बताया कि उन दोनों की दोस्ती का फायदा अमीरजादा और आलमजेब ने उठाया, ऐसा नहीं था कि ये चीज नहीं थी। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में मनिया सुरवे कहीं भी नहीं था, ये बताया जाता है। ये कहा जाता है कि दूसरे वर्जन में कि मनिया सुरवे इसमें कहीं भी नहीं था। और ये वो लोग कहते हैं जो बहुत बड़े क्राइम जर्नलिस्ट हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड को, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से देखा हुआ है, और साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात की है जो एक तरह से चश्मदीद थे इस पूरे इंसिडेंट के, जब पठान गैंग ये प्लानिंग कर रहा था, जब उसके बाद ये हत्याकांड हुआ है। तो ये बताया जाता है कि दूसरे वर्जन में कि यहाँ पे मनिया सुरवे कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं था। ये जो पूरी प्लानिंग थी ये अमीरजादा और आलमजेब की थी। साथ में इन्होंने यहाँ पे अपने 2 और आदमियों को लिया था और एक ड्राइवर को लिया था, और वो ड्राइवर ऐसा था कि जो था इसी गैंगस्टर वाली गतिविधियों में, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये लोग क्या काम करने जा रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि हाजी अली दरगाह के पास में आलमजेब और अमीरजादा, पठान गैंग जो था, अपने 2 लोगों के साथ में अपनी कार में एम्बेसडर में मौजूद था। और वहां पे इनकी कार के अंदर उस समय डबल बैरल गन होती थी, उनके पास धारदार हथियार होते, चॉपर होता था। इन्होंने 10:30 के बजे के करीब आसपास रात में, जब ये लोग जूस पीने के लिए हाजी अली दरगाह के पास गए हुए थे, इन्होंने वहां से साबिर इब्राहिम कासकर की कार को निकलते हुए देखा। 11 फरवरी 1981 इस दिन इन्होंने जब इस कार को यहाँ से निकलते देखा साबिर की, जिसमें उन्होंने देखा कि चित्रा बकायदा वहां पे मौजूद थी। ये बात भी सच है कि चित्रा उस दिन साबिर के साथ में थी रात में। तो जब इन्होंने ये चीज देखी है यहाँ से, इसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी को, अपने ड्राइवर को ये बोला, उसको, लड़के को जो चला रहा था गाड़ी, उसे नहीं पता था कि ये लोग आगे क्या करने वाले हैं, उसको बोला कि इस गाड़ी के पीछे पीछे लगा लो। इसके बाद में करीबन रात के 11, साढ़े 11 बजे तक ये लोग साबिर इब्राहिम कासकर की गाड़ी के पीछे घूमते रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उसकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी है, तो ये बात भी सच है कि प्रभादेवी को उसी पेट्रोल पंप पर, वहां पे इन लोगों ने घेर कर साबिर इब्राहिम कासकर को यहाँ पे मार दिया। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि मनिया सुरवे इसमें पूरा इन्वॉल्व था किसी भी तरह से, या ये जो शादी वाली गाड़ी सजाई गई, इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये एक दूसरा वर्जन है। लेकिन जो आपको दिखाया जाता है, जो आपको बताया गया है, और कई बड़े जर्नलिस्ट ने इस वर्जन को भी लिखा है जो अभी हमने आपको बताया, कि एक शादी की गाड़ी सजाई गई और मनिया सुरवे इस तरह से इसमें इन्वॉल्व था, इस तरह से ये पूरा हत्याकांड किया गया, जो एक तरह से मुंबई के उस समय के इतिहास का, मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़ा हत्याकांड था और आज तक का सबसे ब्रूटल मर्डर था। तो ये था दोनों वर्जन। इसके बाद अब हुआ क्या था? इसके बाद इन लोगों ने, जब ये लोग उस प्रभादेवी पेट्रोल पंप पर, सर्वो पेट्रोल पंप पर साबिर इब्राहिम कासकर की हत्या करने के बाद में निकलते हैं,
तो यहाँ से जो पठान गैंग था वो बैठता है गाड़ी में, इसके बाद में ये लोग प्रभादेवी पेट्रोल पंप से निकलकर आगे शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये जब जेजे स्क्वायर तक इनकी गाड़ी पहुंचती है तो जेजे स्क्वायर से एक रास्ता जाता है पाक मोडिया स्ट्रीट की तरफ, जहां पे दाऊद इब्राहिम का बंगला हुआ करता था, घर हुआ करता था, पूरा उसका एरिया था। ये लोग आधी रात में, करीबन ये 1-1:30 बजे की बात होगी, 1:30 बजे के आसपास इन लोगों ने रात में पाक मोडिया स्ट्रीट की तरफ अपनी गाड़ी घुमा दी और मुसाफिर खाना, जहां पे दाऊद का बंगला हुआ करता था, उसके गेट के बाहर, लोहे के उस बड़े से गेट के बाहर जाके अपनी गाड़ी रोकी है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी, करीबन 1:30-2 बजे के आसपास की ये बात है, सब लोग सो रहे थे, सन्नाटा था, लेकिन इस तरह से ये लोग उस नशे में चूर थे जो इन्होंने साबिर इब्राहिम खासकर की, दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई की हत्या की थी, कि इन लोगों ने अंधाधुंध दाऊद के घर के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी, उसके गेट के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी। आधी रात में जब ये फायरिंग होती है, करीबन 15 मिनट पहले ये लोग साबिर की हत्या करके आए थे और दाऊद के घर के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। जैसे ये फायरिंग होती है तो उस समय जो आधी रात को एक शख्स जो जाग रहा था दाऊद इब्राहिम गैंग का, खालिद पहलवान ने जैसे ही देखा, उसने घर के अंदर से फायरिंग करना शुरू कर दी इन लोगों के ऊपर, इनकी गाड़ी के ऊपर। और जैसे ही रात को फायरिंग दूसरी तरफ से हुई, ये देखते ही ये लोग यहां से भाग गए। इसके बाद रात को जैसे ही बाकी लोग घर के जागते हैं, गैंग के और लोग जागते हैं, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंग के लीडर्स जागे, कुछ ही देर में इन लोगों ने देखा कि सब लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन साबिर कहाँ है, साबिर इब्राहिम खासकर दाऊद का बड़ा भाई कहाँ है। और इसी के थोड़ी देर बाद पता लगाने पर यह साफ हो चुका था कि चित्रा से मिलने गए साबिर इब्राहिम खासकर की पठान गैंग ने प्रभादेवी पेट्रोल पंप पर हत्या कर दिया। जिस दिन साबिर का अंतिम संस्कार हुआ, उसका शरीर यहाँ पे लाया गया मुसाफिर खाना, उसके बाद में अंतिम संस्कार हुआ। बताया जाता है कि जे मार्ग, डोंगरी, मुसाफिर खाना, तेली मोहल्ला, भिंडी बाजार, ये जो पूरा इलाका था, इसकी सारी दुकानें बंद थी, पूरा इलाका बंद था और सारे लोग, कम से कम 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे साबिर इब्राहिम खासकर के अंतिम संस्कार में। इसी के बाद दाऊद ने पता करना शुरू किया कि किस किस ने मारा है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो उसको ये सब बातें पता थी कि अमीरजादा आलमजेब जो पठान गैंग है वो इस पूरे काम में, इस हत्याकांड में उसके भाई को मारने में शामिल है, और वो ये जानता था कि ये इन्हीं लोगों का काम है। ये वो गैंग था जो साबिर की मौत से पहले साबिर और दाऊद गैंग कहलाता था, लेकिन अब ये गैंग दाऊद इब्राहिम गैंग कहलाता था, डी कंपनी कहलाती थी आगे जाके, और दाऊद इब्राहिम यहाँ पे अकेला पड़ चुका था। और इसी के बाद जिस तरह से जो बदले की भावना दाऊद के मन में जागी है, वो एक ऐसी आग बन के उठी है जिसके बाद अमीरजादा का कोर्ट के अंदर कत्ल होता है, अदालत के अंदर, उसके बाद में आलमजेब को गुजरात में मारा जाता है, उसके बाद में पूरे पठान गैंग का जो खात्मा हुआ है। दाऊद की इस बदले की भावना ने उसे ऐसा बदला था यहाँ पे, उसके बड़े भाई के उस कत्ल ने, जो कत्ल उसका हुआ था साबिर इब्राहिम का, उसने दाऊद को इस तरह से बदला था यहाँ पे कि अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। और इसी के चलते उसने जो मुंबई अंडरवर्ल्ड था, उसके ऑर्गेनाइज क्राइम की पूरी परिभाषा बदल दी थी। तो ये थी कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के जिंदगी के सबसे खतरनाक, सबसे भयानक दिन की, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, दाऊद को खूंखार बना दिया, खतरनाक बना दिया, और जिसके बाद उसने पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड बदल कर रख दिया। इसके बाद न जाने कितने गैंग्स जो बने उनको उसने खत्म किया। उसके बाद में मुंबई से शिफ्ट होकर दुबई गया, दुबई से अपना पूरा नेक्सस चलाया। और जो एक दाऊद था जो सिर्फ गलियों तक सीमित था अपने बड़े भाई की शागिर्दी में, जब वो मौजूद था उसका बड़ा भाई, तब तक वो गलियों तक सीमित था, लोगों से वसूली करता था और चीजें अपनी संभालता था। लेकिन साबिर की मौत के बाद दाऊद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उसके बाद वो पूरी तरह से बदल गया। ये थी कहानी। उम्मीद है आपको जो आपकी डिमांड थी वो पूरी हुई है, आपको अंडरवर्ल्ड का एक एपिसोड सुनने को मिला है, आपको एक कहानी सुनने को मिली है। आप अपने और भी एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हम भी आपके लिए और भी एपिसोड लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।